कौन सी चल रही है आप लोगों की? 5.5 मान से कह रही थी अभी। 1 बोला है ना, ठीक है। चलिए, इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे कि क्लासरूम की मैनेजमेंट कैसे किया जाना है। सही है? नहीं सही है? नहीं सर, थोड़ा पीछे जाइए। पीछे जाने की क्या जरूरत है? पीछे आ रही कि नहीं हो? थोड़े छोटे रह गए। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? नहीं ठीक है, आगे लिखिए। घूमने फिरने, कौमा ज्ञान प्राप्त करने, कौमा ज्ञान प्राप्त करने, के नए तरीके सीखने में सक्षम होते हैं। हो गया? और अपने आसपास की हर चीजों पर सवाल उठाने के लिए विवश होते हैं। और अपने आसपास के हर चीजों पर सवाल उठाने के लिए विवश होते हैं। आगे लिखिए। इसी वजह से उनके लिए सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना आसान हो जाता है। इसी वजह से या इसीलिए उनके लिए सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट का मतलब हेडिंग है संज्ञान और सीखना। संज्ञान और सीखना। संज्ञान और सीखने से मतलब, संज्ञान का मतलब कॉग्निटिव यानी कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमताएं होती है, और लर्निंग का मतलब सीखना, कि हाउ टू लर्न, यानी कि हम किसी चीज को कैसे सीखते हैं उसके बारे में हम आपको लिखवाएंगे। या बच्चे, इससे पहले हमने बताया था या पढ़ाया भी था कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे क्वेश्चन करते हैं। हर तरह से आपको लगता है कि अरे बहुत क्वेश्चन कर रहा है। आपसे अगर कई बार छोटे छोटे बच्चे पूछने लग जाते हैं, दीदी आप यहाँ से क्यों आ रही हो, इधर से क्यों नहीं आ रही हो, लगता है अरे खुद बोल रहा है। ये होता नहीं, एक दो बार तो आसानी से जवाब देते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन करता है तो हमें गुस्सा आ जाती है। क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो एज है वो बड़ी हो चुकी है और उनकी एज क्वेश्चन करने वाले ही हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं। या आप जवाब देते रहोगे तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, जवाब नहीं दोगे तो कहेंगे नहीं इनको आता है, दूसरे से पूछ लेंगे, तो आपकी हो जाएगी इसमें इंसल्ट। तो आप जितने बच्चे क्वेश्चन करें आप उसके सब जवाब सही सही देना, पर अगर गलत जवाब दोगे तो कल को जाकर कह भी देंगे कि हमें इन्होंने ऐसा बताया। तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कौन सी बात हमें किसके सामने बोलना है, उनको कुछ नहीं पता, उन्हें आप जो कोई सिखाता है वही चीज़ सीख लेते हैं। इसीलिए जो हमारा शिक्षा मतलब विज्ञान ये सिखाता है कि आपको बच्चों के सामने कोई भी ऐसी शब्द या सेंटेंस का यूज नहीं करना है जिससे उनका खुद का जो मेमोरी है वो गलत वे में जाने की संभावनाएं बढ़ जाए। क्योंकि हम गलत सीखते हैं तो वही तो गलत की साइड में जाएंगे, या पढ़े लिखे भी गलत साइड में जाने की ज़्यादा चांसेस होता है, लेकिन रेयर केस में होता है, किसी कारणवश उनकी जो स्थिति है वो डिपेंड करती है कि वो किस वे में जाने की संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि अगर अच्छा उनको मार्गदर्शन मिल जाएगा तो अपने लक्ष्य की तरफ वो आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए लिखिए इसमें कुछ दिव्यांग बच्चों को अमूर्त विचारों और अवधारणाओं के विकास का समर्थन करने के लिए व्यवहारिक, संवेदी एवं
शारीरिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। समर्थन के लिए व्यवहारिक संवेदी या शारीरिक अनुभवों की आवश्यकता हो सकती है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक। सबसे पहले आपने संज्ञानात्मक और सीखने के बारे में समझा, बोलो हाँ या ना। अब उनको लिखिए कि बच्चे तो क्लासरूम में किस तरह से बिहेवियर करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। हेडिंग भी लिखना है, हेडिंग लिखना है व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक, यानी कि बिहेवियर